नमस्कार मित्रों, मैं कर्मवीर आजाद इंडियन सोशल जस्टिस मिशन द्वारा संचालित इस चैनल ISJMT इंडिया 1 के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर आधारित एक कथा सूक्ष्म कथा के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। प्रयास करता हूँ कि यह कथा आप लोगों तक पहुँचे और आप लोगों को अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे। इसी क्रम में मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तीन बार इंग्लैंड में जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुआ, 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब की दलीलों ने मजबूर कर दिया कि पृथक निर्वाचिका क्या था। इसके बारे में बहुत विस्तार से समझने के लिए बहुत एक लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी मित्रों, लेकिन मैं इसको बहुत छोटी सी पटकथा है। इसमें पृथक निर्वाचिका वहां से निर्धारित हो गया, जिसके विरोध में जितने भी हिंदूवादी नेता थे, जितने भी मनुवादी थे, ये सब लोग विरोध कर दिए। और विरोध करते करते इस स्तर पे आ गया कि जेल भरो आंदोलन भी शुरू हो गया। उसी जेल भरो आंदोलन का पार्ट गांधी जी ने अमरण अनशन नर्मदा की जेल में कर दिया। जब गांधी जी ने अमरण अनशन का आंदोलन किया तो गांधी जी जिद पे अड़ गए कि अगर अंबेडकर यह पृथक निर्वाचिका वापस नहीं लेगा तब तक मैं जल अन्न सब त्याग देता हूं। और धीरे धीरे यह कुछ समय बीता, कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतने के बाद गांधी जी की स्वास्थ्य खराब होता चला गया। जितने भी बड़े नेता थे, हिंदूवादी नेता थे, सबके अंदर बौखलाहट हो गई। सब लोग जो कहने लगे, अरे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और सब लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे दबाव बनाना शुरू कर दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दबाव को बिल्कुल नहीं माने, वो भी अपने जिद पे अड़े रहे। और यह निरंतर जो है चर्चा पर चर्चा चलती चली आ रही थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ लोगों ने बताया कि वो महिलाओं का बहुत आदर करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं का बहुत आदर करते हैं। अगर महिलाओं के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ अनुरोध और अनुनय विनय किया जाएगा तब शायद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मान जाए। इसी क्रम में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू और अन्य महिलाएं गईं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगे सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी और जितनी महिलाएं गई थी, कस्तूरबा गांधी जा करके अपने आंचल को फैला करके गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगे। कहीं मेरे पति का प्राण जीवन दान दे दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब यह देखा, वो बहुत उदार हृदय के थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। वो किसी की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते थे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समझौते के लिए तैयार हुए। और समझौते के लिए जो पूना पैक्ट हुआ है, आज जिस पूना पैक्ट की बदौलत हमारे लोग MP, MLA, DM, CM बने, तो ये बड़े आसानी से नहीं बने। उसके लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक एक बिंदु पर उन्होंने समझौते पे साइन तो कर दिया, लेकिन कहा कि गांधी जी, आपने हमारे लोगों के अधिकारों की हत्या की। आज जो ये आरक्षण है, आज जिस आरक्षण की बदौलत हम लोग लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं, हम लोग विधानसभा और लोकसभा जैसे जगहों पे रह करके अपनी बात कहते हैं, तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की
बड़ी कुर्बानियों की देन है और उस कुर्बानी का नतीजा है कि जो आज आरक्षण हमें मिला है, जिस आरक्षण की बदौलत हम बहुत बड़ा दम फूंकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आरक्षण इतनी आसानी से नहीं मिला है। इस आरक्षण के लिए न जाने कितने लोगों की कुर्बानियां दी गई हैं और यह आरक्षण नहीं कह सकते हम, तो इसको अपना अधिकार कह सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारा दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित ओबीसी वर्ग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। और यह जो समय काल चल रहा है, जिस समय काल में संविधान को खत्म करने की बात कही जा रही है, क्या यह उचित है? विचार करिए मित्रों, विचार। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, फिर वही निवेदन, वही आग्रह, वही अनुरोध कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। चलते चलते बस यही निवेदन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।